हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री के साथ तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन। स्रोत एक जो दिया गया है तस्वीर। अबुल फजल जो है दरबारी कवि थे, मुग़ल सम्राट अकबर के, उससे किस तरह से मेल खाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री अबुल फजल द्वारा वर्णित तस्वीर के वर्णन से पर्याप्त सीमा तक मेल खाती है। उल्लेखनीय है कि मुग़ल काल में चित्रकारी और चित्रकला का सराहनीय विकास हुआ। यानी जो मुग़ल काल था उसमें जो है चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। लगभग सभी सम्राटों ने, लगभग सभी मुग़ल सम्राट चित्रकारी से प्रेम करते थे। प्रथम मुग़ल सम्राट जो बाबर थे, उन्होंने चित्रकला को राजाश्रय यानी अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया चित्रकारों को, और अपनी आत्मकथा के कुछ भागों को भी उन्होंने चित्रित करवाया। जिस काल में मुग़ल साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों द्वारा कलाकारों को उनके चित्र और उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ईरान के जो सफ़ावी शासक थे, उनका भी चित्रकला से विशेष लगाव था। उन्होंने दरबार में स्थापित कार्यशाला में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। यानी जो मुग़ल थे उनकी भी चित्रकला में विशेष रुचि थी। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जो ईरान है वहाँ पर भी जो सफ़ावी शासक थे, उनको भी चित्रकारी से जो है एक लगाव था। उन्होंने भी अपने राज्य में बहुत सारे कलाकार रखे थे। मुग़ल कालीन चित्रकला का वास्तविक आरंभ जो हुआ वो सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ। चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए अकबर ने ख्वाजा अबू समद की अध्यक्षता में एक अलग चित्रकला विभाग की स्थापना की। सम्राट ने उसे सीरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। जो ख्वाजा अबू समद थे, उन्होंने जो है उनको जो है जो सम्राट थे, उन्होंने शीरी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार थे, बहुत ही अच्छे वो चित्रकार थे। अकबर ने एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था और उनके दरबार में 100 से भी अधिक चित्रकार थे। शाहजहाँ के शासन काल में बादशाहनामा का चित्रण किया गया, और मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में भी चित्रकला का सराहनीय विकास हुआ। लगभग सभी जो मुग़ल सम्राट थे, उनका जो है उनकी चित्रकला में जो है विशेष रुचि थी। सभी ने चित्रकला को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। यद्यपि उलमा अथवा उलेमा वर्ग के विचार अनुसार इस्लाम के प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों को चित्रण की मनाही थी। जो उलमा है, उलमा कौन होते हैं? उलमा होते हैं जो इस्लाम के ज्ञाता हैं, जो इस्लाम के जानने वाले हैं, उनको उलमा बोला जाता है। वो लोग क्या थे, जो जिस तरह से जो मुग़ल शासक हैं वो चित्रकारी को बढ़ावा दे रहे थे, उलमा इस चीज़ को नापसंद करते थे। उनको लगता था कि जो प्राकृतिक तरीके हैं, जिस तरह से ये चित्र प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाता है इतने सुंदर तरीके से, उनको लगता था कि इसका जो है, जो भी सौंदर्य को दिखाने का जो हक है वो ईश्वर का ही है। किंतु अकबर उलमा की इस विचारधारा से सहमत नहीं था। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार बादशाह को ये कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। तो अबुल फजल किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन उलमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चित्रकला से नफरत करते थे। पर वो कहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि वो खुदा की रचना को जीवन नहीं दे सकता। यानी उनके द्वारा बनाए गए चित्र इतने खूबसूरत होते थे कि देखने में तो बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बनाने वाला है उसके मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि वो इतनी सुंदर जो है वो तस्वीर बनाने के बाद भी उसको जीवन नहीं दे सकता। तो ये कला तो सिर्फ भगवान के पास या ईश्वर के पास ही है। अबुल फजल का विवरण तस्वीर की प्रशंसा से पता चलता है कि सम्राट अकबर की इस कला में विशेष रुचि थी। सम्राट इसे अध्ययन और मनोरंजन का साधन मानते थे। उन्होंने इस कला को प्रत्येक संभव प्रोत्साहन भी दिया। प्रत्येक सप्ताह शाही कार्यशाला में अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते थे, और बादशाह प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें इनाम देते थे। यानी हर सप्ताह जो है, जो भी शाही कार्यशाला होती थी, उसमें ये लिपिक आते थे, जो है अपनी अपनी कलाकारी दिखाते थे।
बादशाह के द्वारा जो भी श्रेष्ठ होता था उसको इनाम दिया जाता था। इन चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र इतने सुंदर होते थे कि निर्जीव चीज़ें भी ऐसी लगती हो जैसे उनमें जीवन हो, जैसे वो सजीव हों। निसंदेह प्रस्तुत अध्याय में भी इन्हीं सभी जो है विशेषताओं को दिखाया गया है। ये सारी विशेषताएं हमें इनके चित्रों में देखने को मिलती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और आने वाली वीडियोस के लिए